इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट हुआ है। नक्सलियों ने प्लांट किया था आईडी। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। सीआरपीएफ 193 बटालियन के दोनों जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मरांग पोंगा क्षेत्र की यह पूरी घटना है। सीआरपीएफ 193 बटालियन के दोनों जो जवान हैं वो घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जंगल से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। चाईबासा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, पूरी खबर बताइए। जंगल है उस क्षेत्र की घटना है जहां छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मरंगपोंगा के आसपास ये घटना घटी है और करीब 2:30 से 3 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को प्लांट निशाना बनाने के लिए जो आईडी प्लांट किया गया था उसमें विस्फोट किया गया है और उसमें सीआरपीएफ 193 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। उस क्षेत्र के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं जैसे किरीबुरु और मनोहरपुर के जो डीएसपी हैं, उनसे हमारी जो बात हुई है उन्हें भी ये सूचना मिली है, लेकिन वो जिस क्षेत्र की घटना है वो काफी सुदूर क्षेत्र में है और वहाँ मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या है, इसलिए पूरी जानकारी वो स्पष्ट तौर पर दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्हें भी सूचना मिली है कि 2 जवान घायल हैं और उन्हें इस घटना की सत्यापन कर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास में लगे हुए हैं। रूपेश, ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्या ये सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक आईडी जो ब्लास्ट हुआ है वो आईडी बम पर पैर पड़ने के बाद हुआ है या फिर उसे डिफ्यूज किया जा रहा था, उसकी चपेट में आ गए दोनों जवान? जी, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी हाल के दिनों की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले भी सारंडा क्षेत्र में उस क्षेत्र में आईडी विस्फोट की घटना हुई थी जिसमें 3 जवान घायल हो गए थे। और हाल के दिनों में सर्च ऑपरेशन सारंडा और कोल्हान दोनों जंगल में जो भाकपा माओवादी के बड़े नक्सली लीडर नेता। रुपेश, आप कहना चाह रहे हैं कि लगातार इस तरह के ऑपरेशन सेना की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से चलाए जा रहे हैं और उसी में से एक ये ऑपरेशन था जिसमें हमारे 2 जवान घायल हुए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है, अंचल कार्यालय के बाहर मारपीट हुई है। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर हंगामा हुआ। सीओ कार्यालय के बाहर जमकर मारपीट हुई। गुस्साई महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। मैया सम्मान राशि पाने के लिए मारपीट की जा रही है। महिला लाभुकों में मारपीट हुई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, मामले को शांत कराया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महिलाएं आपस में भिड़ रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं और वहां पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, एक दूसरे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अंचल कार्यालय के बाहर यह मारपीट हुई है। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर सीओ कार्यालय के बाहर यह पूरा बवाल। मैया सम्मान योजना को लेकर के भीड़ लगा हुआ है। हाँ, तो लाइन में लगने की वजह से आपस में लोग झड़प वगैरह सब कर लिया था, जिसके चलते हम लोग को आना पड़ा। अभी तो सबको लाइन होगा, सब लगवा दिए हैं, सब अपना सुचारू ढंग से काम चल रहा है। लेडीज घर में बच्चा हुआ तो कैसे आएगा बताइए, बोले कैसे आएगा वो? हाँ, हम उसका बदले में आए और मोटा मोटी 2-3 घंटा हो रहा, 3 घंटा 4 बार पैसा आया, एवरी बार पैसा आया नहीं। सब कुछ ओके है, डीबीटी भी कराए, सब ओके है मेरा। नहीं, अंदर में चल रहा पैसे। 26 अगस्त को मैसेज भी आया मोबाइल में, अभी तक एक किस्त भी नहीं आया है। हम और अभी लंगर लगे हुए, दिक्कत है कि अभी अंदर जाएंगे तब न पता चलेगा क्या कारण से हमारा पैसा नहीं आया। लिस्ट भी नहीं, एक भी किस्त नहीं आया है। आश्वासन देने की बात नहीं है, जो जेन्युइन काम जिनका जिस कारण से बाधित हुआ है वो चेक करके ही इसका समाधान किया जाएगा। परेशानी उनके अकाउंट नंबर आईएफसी कोड के साथ हुआ है। जैसे बहुत सारे आईएफसी कोड में कहाँ ओ लिखा हुआ है, कहाँ 0 लिखा हुआ है, ये स्पष्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो ऐसी प्रॉब्लम आई होगी। और ये तकनीकी समस्या का कारण मेन क्या है कि इन लोग को पढ़ने में नहीं आया, जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ है। हम लोग के लॉगिन में अभी केवल आईएफसी कोड और बैंक अकाउंट नंबर ही सुधार का ऑप्शन दिया गया है और मामले में अगर कुछ अशुद्धियां हैं उसके कारण भी हो सकता है कि हेल्ड अप कर दिया गया होगा। और राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज ओलावृष्टि हुई। हालांकि मौसम विभाग ने इसे लेकर पूर्व से ही
अलर्ट जारी कर दिया था। राज्य के कई हिस्सों में आज ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। मुताबिक एक बार फिर से राजधानी रांची में आज ओलावृष्टि की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जरा तस्वीरें देखिए और गौर करिए किस तरीके से मौसम की मार जो है वो किसानों पर पड़ी है। जरा जमीन पर देखिए, ये सफेद चादर की तरह बिछी हुई जो चीजें आपको दिख रही है ये ओला है और पूरे सड़कों पर जो है वो ये फैला हुआ है। मौसम पूर्वानुमान ने पहले ही मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया था कि आज राज्य के कई हिस्से में जो ओलावृष्टि है वो हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी किया था। इसके साथ साथ कृषि विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया था कि आपके क्षेत्र में अगर ओलावृष्टि की वजह से आपकी फसल खराब होती है तो उसको लेकर अपने अंचल अधिकारी के पास उसकी रिपोर्ट सौंपे। कोशिश करेगी सरकार की उन तमाम चीजों को लेकर जो सहूलियत है किसानों को वो दिलाई जा सके। और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के मेन रोड में खड़े हैं और शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से ओलावृष्टि की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, निश्चित रूप से किसानों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि किसानों के फसल पिछले 2 दिनों से जो है वो खराब हो रहे थे और अभी जिस तरीके से अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो वो हुई है, निश्चित रूप से किसान भी हतोत्साहित होंगे कि जिस तरीके से ये बरसात हुई और उसके बाद बेमौसम बरसात ने और इस मौसम ने किसानों के फसल को खराब किया है। यहाँ कृषि विभाग ने पहले से अलर्ट जारी किया था, इसके साथ साथ मौसम विभाग ने भी किया था, लेकिन इस बीच राजधानी रांची की सड़कें जो है वो ओला से और बर्फ से भर चुकी है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रांची में आदिवासी संगठनों ने सरना स्थल के पास बने फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर बंद बुलाया। उनका कहना है कि यह रैंप पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित कर रहा है। आदिवासी संगठन के बंद का असर भी दिखा। बंद के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में चक्का जाम किया गया। बंद समर्थक किसी को भी आने जाने नहीं दे रहे हैं। किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सिमर टोली चौक की पहली तस्वीर, खादगड़ा की दूसरी तस्वीर है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़ेंगे लड़ेंगे, पढ़ेंगे लड़ेंगे, पढ़ेंगे करना बंद करो, बंद करो। आज बंदी का असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग चौक चौराहों पर बंदी का असर है और उसी की ये तस्वीरें हैं कि नौजवान और छात्र जो है वो भी सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों के हाथों में पुस्तक और उसके साथ साथ ये बंदी का असर रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर देखने को मिला है। ये आदिवासी छात्र हॉस्टल के समीप का ये क्षेत्र है और यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। सड़क को बंद किया है। जिस तरीके से आज पूरे रांची में व्यापक असर देखने को मिल रहा है, क्या मांग आप लोगों का है? हमारी मांगे है हमारे जो केंद्रीय सरना स्थल है उसका फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर जो रैंप उतर रही है सरना स्थल के करीब उतर रही है, जो हमारे जो रैंप उतर रही है उसके कारण से हमारे सरना स्थल का जो आंगन है हमारे एकदम सूना पड़ गया है। उसमें फ्लाईओवर की वजह से हम लोग हमारे आदिवासी जितना सरना स्थल में पूजा करने आते हैं उसके लिए बाधा डाली जा रही है वो फ्लाईओवर के माध्यम से। और हमारे शोभा यात्रा सरूल 1 साल में 1 बार उतरती है, उस शोभा यात्रा में करोड़ों संख्या में हमारे आते हैं, उसमें भी बाधा उतर रही है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आदिवासी समाज और हमारे सरना स्थल से छेड़छाड़ हो रही है, उस सरना स्थल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारे अब सरकार का जो बजट जो आया है फ्लाईओवर जो निर्माण हो रही है वो निर्माण हट जाए, मतलब बने निर्माण हो, औद्योगिकरण के कार्य जो है वो हो, ऊपर जाए, हमारे सरना स्थल से छेड़छाड़ ना हो। मेरा विवेक की आदिवासी शासन ऐसे बंदी रहेगा तो विद्यार्थी भी परेशान है, हाथ में पुस्तक लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्रों को अपना पढ़ाई के साथ साथ आदिवासी छात्र संघ का हमेशा स्लोगन रहा है, पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। आज हम लोगों का जो सरूल शोभा यात्रा जुलूस जो पूरे भारत में 5वां नंबर में आता है, उस सरूल शोभा यात्रा को धीरे धीरे करके विलोपित करने का एक साजिश षड्यंत्र हम लोग को दिखाई दे रहा है और उसी को लेकर के जो है केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर में के जो रैंप जो है सिरमटोली सरना स्थल के सामने जो उतर रही है, जो भविष्य में वहाँ पे भगदड़ होने की संभावना है और उसमें हम लोग का जो है उस भव्यता को उसमें नुकसान होगी। इसके लिए हम लोग जो है आदिवासी छात्र संघ और पूरे आदिवासी समाज चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य है।
मनोज उरांव, आदिवासी छात्र संघ रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष। हमारे सरकार से सामने से बात हुई थी, जो बोले थे मिसकम्युनिकेशन की हो रही है हम लोग आदिवासी समाज और हमारे युवाओं के बीच में, लेकिन मिसकम्युनिकेशन हम लोग आमने सामने बैठे और बात रखे। बिल्कुल, ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये एक अच्छी तस्वीर भी है कि जब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही है तो उसे भी पास कराने का जो प्रयास है वो स्टूडेंट्स करते हैं। हालांकि स्टूडेंटों ने कहा है कि जो मांगे हैं इसे लेकर सरकार से इनकी बातें भी हुई थी, लेकिन अब तक चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई। इस वजह से आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और विद्यार्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बंद वाला कंट्रोल से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सब चीजें शांति से सब रिजॉल्व हो जाएगी। रांची के सिरमटोली चौक पर पारंपरिक हथियार के साथ आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। रांची के सिरमटोली चौक पर भी बंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और उसी की ये तस्वीरें हैं कि अस्त्र शस्त्र के साथ तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं और हम आपको बता दें कि यही वो सिरमटोली चौक है, यही वो फ्लाईओवर है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है। ये पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ आप लोग हैं इसलिए कि हम लोग 3 महीना से लड़ाई लड़ रहे हैं रेम को लेके। आप देख सकते हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो रेम गिरे हुए हैं, जब वो फ्री था तो भी हम लाखों की संख्या में आता है तो नहीं आ पाता है, और ये उसको संक्रीम कर दिया गया है। रेम पे दम उसी के पास गेट के पास हमारे गिरा दिया, सिरमटोली पूजा स्थल के पास। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे 200 कूड़ा आती है तो जब फूला हुए में नहीं आ पाती है, दिक्कत परेशानी होती है। तो इस स्थान में देख रहे गलियारी से तो हमारे जुलूस को बहुत सारा की क्षतिग्रस्त हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। कटार है हम लोग का आदिवासी का। क्या संदेश देना है? क्या संदेश देना है? हम लोग का सरना जो फ्लावर है उसको हटाना है। हम लोग जुलूस कैसे निकालेंगे? वही बचाने के लिए हम लोग सब बाले बच्चा निकले हैं। पूरा दिन सड़क पर सड़क जाम रहेंगे जब तक मेरा मांगे पूरी नहीं होगा तब तक रहेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ महिलाओं के साथ इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आए हैं। महिलाएं कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो आने वाले भविष्य हैं, इसी वजह से आंदोलन में इन्हें भी इन चीजों को दिखाने के लिए आए हैं कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरीके का आंदोलन होता है। दीदी बच्चे भी है गोद में? हाँ, बच्चा को भी लेके आए। बच्चा को छोड़ के तो नहीं आ सकते है ना। इसके आज हम इसको बचाएंगे तब तो ही जानेगा क्या है नहीं है। इसको पता चलना चाहिए ना कि मम्मी पापा लोग क्या चीज के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बच्चों को लेके ही निकलते हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। सिरमटोली चौक का ये इलाका है जहां बंदी का असर देखने को मिल रहा है और रांची के अलग अलग चौक चौराहों पर आज बंदी का असर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब आपको रांची के खादगड़ा बस स्टैंड की तस्वीर दिखाएंगे जहां बंदी का व्यापक असर देखा जा रहा है। बंदी की वजह से कई बसों का परिचालन ठप हो चुका है, लिहाजा यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सही चल रहा है, अभी बस नहीं है, वो 2 बजे का बाद ही मिलेगा ऐसा बोल रहा है। कहाँ से आए आप? मैं बेंगलुरु से आया। तो खास वजह बोकारो जाने का? हाँ, कुछ खास वजह बोकारो जाने का? हाँ, कुछ काम है, कुछ उधर ऑफिशियल काम है। वो काम पे जाना, किस ऑफिसर को मिलना चाहिए। तो आज नहीं मिल पाएंगे तो काम हो पाएगा? फिर कैसे होगा? काम अभी आज नहीं होता है। नहीं, बस तो वो बोल रहा है कि 11:40 को बस था, बट कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, इसके लिए हम अभी नहीं खोलेंगे, 2 बजे के बाद ही खोलेंगे। वो भी उसका कुछ गारंटी नहीं है। बस का दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के किधर जाए क्या जाए वो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या करना नहीं करना, इंतजार करना ही पड़ेगा। अब प्रशासन ऐसा किया है तो क्या करना है। रांची से धनबाद जाती है, बोकारो धनबाद, और गाड़ी नहीं चल रही। बंदी के कारण बहुत सा पैसेंजर निकल भी नहीं रही है, और जो पैसेंजर आया गाड़ी अभी जा रही थी तो रास्ते में जाम मिला तो वापस बस वापस होके चली आई और पैसेंजर को वापस पैसा दे दिया गया। क्या सोचे कैसे चलेगी? आज दिन भर रहेगा, पैसेंजर को तो परेशानी हो रही। आज बंदी का असर राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में भी देखने को मिल रहा है।
सुबह से ही जहां लोग परेशान हैं कि उन्हें गाड़ियां मिल जाए, तो वहीं जो ये सन्नाटा आपको दिख रहा होगा ये इस वजह से क्योंकि बस स्टैंड पर एक तो यात्री की कमी है, दूसरी जो बसें हैं वो यहां से तय समय पर नहीं खुल पा रही है। जो भी लोग यहां पहुंच भी पा रहे हैं उन्हें तय समय पर इस वजह से बसें नहीं मिल पा रही है क्योंकि बसों को आगे जाने के बाद जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जाम होने की वजह से उन्हें रोक दिया जा रहा है और यही मुख्य वजह है कि आज राजधानी रांची में यातायात जो है वो सुविधा लगभग ठप दिख रही है। जो बाहर से लोग आए जैसे बेंगलोर से, दिल्ली से और जो जिन्हें यहाँ नजदीकी शहर में जाना है उन्हें सुबह से ही गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा है, पर गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही, मझगांव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। चाईबासा से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मझगांव के पास ये भीषण सड़क हादसा, तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जाकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से लौटते वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं हेमंत सोरेन के 2 मंत्री सुदीप कुमार ने कहा इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी को खदेड़ना हमारा लक्ष्य है। सुदीप कुमार हमारे जानकार हैं। आपको बता दें कि कल इरफान अंसारी और सुदीप कुमार के बीच में तू मैं हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी। सदन के अंदर यह नोकझोंक हुई थी। संसदीय लोकाचारों के निर्वहन की एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि शुरुआत कल हुई है और हमें लगता है कि इसके फिलाफल जल्द देखने को मिलेंगे। इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतांतर नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। मैं पहले भी कहा सोनू जी हमारे जानकार हैं, तो जानकार का मतलब गलत नहीं, निश्चित तौर पर ही जानकार और भाई हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करना, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनों में लड़ाई नहीं है। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उन्होंने कहा बड़ा भाई हैं, भाजपा को घेरना हमारा, भाजपा को खदेड़ना हमारा। सदन में मंत्री हफीजुल हसन का फोन जब्त कर लिया गया। मंत्री हफीजुल हसन सदन में फोन पर बात कर रहे थे, अल्पसूचित प्रश्न पूछ रहे। प्रदीप यादव ने कहा कि आपके फोन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसके बाद स्पीकर ने मंत्री का फोन जब्त करा दिया। मंत्री जी आपके फोन से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली। कौन मंत्री? यहाँ तक आवाज आ रही है। माननीय मंत्री जी किनके पास फोन है, जमा कर दीजिए। चलिए बोलिए, जमा कर देंगे। यहाँ तक आवाज आ रही थी, वरना मैं नहीं टोकता। नहीं, माननीय कल भी आदरणीय हेमंत लाल बाबू इस विषय को उठाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल